Hey there, this is Manish and welcome back to the brand new episode. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 चैप्टर 1 में फिजिकल यूनिट कौन कौन से होते हैं और कितने कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं उसके बारे में. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. इधर कोई तपती उपती मत करना, ठीक है. सो कॉमन यूनिट्स जो होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. आप लोगों को सुनाई दे रहा अच्छे से? यहाँ सामने बैठो. ओके, सो कॉस्ट प्राइस वगैरह मन में पढ़ो, ठीक है. ओके, सो 3 बेसिकली हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ठीक है, या सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. और उसके अलावा एक हमारे पास होता है एसआई यूनिट जो कि इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है. समझ आएगा? 4 यूनिट होते हैं. कितने यूनिट होते हैं? 4. तो 4 यूनिट जो होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एसआई यूनिट है. क्या है? एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है. बाकी और दूसरे जैसे कि एफपीएस सिस्टम है, देखो एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सब लिखवा चुका हूँ ना. क्या समझा चुका हूँ? तो कल का समझा चुका हूँ. कब का? उसको क्या जरूरत है? फिजिकल क्वांटिटी बता चुका हूँ. जिस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो मेजर करने के लिए मास, लेंथ, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब बता चुका हूँ. और कितना बताऊँ? Q इज इक्वल एन यू. एन जो है नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट पर मेजरमेंट. अभी समझ में आएगा. यू जो है यूनिट ऑफ क्वांटिटी. उसके बाद हजार ग्राम यानी होता है 1 किलोग्राम. और 100 किलोग्राम यानी होता है 1 कुंटल. और 10 कुंटल यानी होता है 1 टन. तो समझ आए? क्या बोलते हैं, कैसे करते हो इधर? पहली बात तो ये कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस समझ में आए कि नहीं आए ये बताओ. क्या क्या होता है? हाँ, ग्रेविटेशनल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, 10 बार लिखना उसी को, अभी चारों को. हाँ तो फिर चलो बोलो, लाइन से बोलो सर. हाँ चलो अरेंजमेंट से बोलो. फंडामेंटल अरेंजमेंट से बोलो. स्ट्रॉन्गेस्ट टू लोएस्ट. हाँ चलो. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जियोसेंट्रिक फोर्स आ गया. सो अरेंजमेंट में हम देखेंगे तो पहला आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब उसके नाम क्या गई? स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग हो गई. एंड सेकेंड नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी होता है कि अगर मान चलो कंघी रहता तो बताता. जैसे कि ये है, अगर इसको ऐसे ऐसे रब किया मैं है ना, ऐसे मतलब मान चलो ये यहाँ पर एक कपड़ा है, यहाँ पर जैसे मैट है, तो अगर इस मैट में अगर मैं ऐसे ऐसे खींचा इसको, ठीक है, और उसके बाद अगर इसको मैं ऐसे सिर्फ ऐसे किया तो थोड़े से बाल जो हैं ऐसे ऊपर चिपकते हैं. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या कहा जाता है? हाँ, वो अलग है, ठीक है. यहाँ पर जिक्र किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है. तो पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है हमारे नेचर में. किसमें? प्रकृति में. इधर बैठो, इधर चलो, इधर बैठो. चॉकलेट चाहिए? ये लो. आधा देंगे. आधा. अब मैं बोल दिया आधा तो आधा ही देंगे. ये चॉकलेट है, मोबाइल है भाई. टूटा. ये लो आधा तोड़ दिया हूँ मैं. ये लो आधा. अब बोल दिया हूँ तो खाना पड़ेगा आधा. ठीक है, ओके. नहीं टूटा है, सबूत गवाही. ठीक है, ओके. सो समझ आ गया ये अरेंजमेंट होता है. अगर हिंदी में बताए तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी क्या होता है? यहाँ बैठो ना, इतना सारा जगह है, पूरा 22 गज का दामन है पूरा, मतलब ओके. 22 यार्ड्स. गज को बोलते हैं यार्ड्स. क्या बोलते हैं? यार्ड्स. ठीक है, ओके. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल, जिसका वैल्यू क्या होता है? रेंज क्या होता है? 10⁻39. ओके, ठीक है. यहाँ पर सब लिख चुके हैं हम लोग. यहाँ ठीक है, यहाँ पास से गया ना, अच्छे से इन लोगों को देखते बनेगा. ठीक है, अच्छा दिख रहा है. ठीक है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, हाँ, बैठना वहाँ. 10⁻². इनको बता दो 20 बार है इसका. ठीक है, जोड़ लेना, याद रखना, ठीक है, दिमाग में. एक तो होमवर्क करके ना भूल गया बोलते हैं, लेकिन
ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, इधर बात मत करो, इधर आप यहाँ बैठो, आप इधर बैठो, दूर बैठो, दूर इधर नहीं, वो बाद में वो बैठेगी, आप उनके जगह बैठो, आप इधर बैठो, वहाँ जाके बैठो, हेलो, वहाँ जाके बैठो, ठीक है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको क्या कहा जाता है? प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। एंड देन फोर्थ नंबर पे ये अरेंज ऐसे ही याद करने का ट्रिक है। तो फोर्थ नंबर वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसका रेंज 1 कहा गया है। 1 का मतलब ये है कि 10⁻⁻15 मीटर की उतना जो कम रेंज है वहाँ से अट्रैक्ट होता है। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कि इन सारे के बीच में होता है, जैसे कि प्रोटॉन सब में होता है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है 10⁻13 इसका रेंज है, ठीक है, 10⁻13, ठीक है। हाँ बोल रहे हो थर्ड क्लास में हो, कहाँ समझ आएगा, ठीक। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है यूरेनियम और थोरियम जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम क्या है? एलिमेंट्स जिनके मदद से, उनके एक्सट्रैक्शन से एटॉमिक बॉम्ब बनाया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी इसमें हाई रहता है, ठीक है, समझ आया? और फिर हाँ बोल तो रहे हो, कभी कहाँ पढ़े, इधर का बोल देते हो फिर सीधा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आप लोग टीचर लोग सही बता रहा हूँ, ये क्या बोलेंगे? ये चैप्टर लोकल है बोलेंगे सीधा। ये मादर चार फंडामेंटल फोर्स पढ़ा देते, नहीं पढ़ाते, सीधा बात है, समझे? बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नाप सकते हैं और जान सकते हो, नाप सकते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझते हो? सॉल्वेंट वगैरह पढ़े हो? हाँ भाई, ये कुछ नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यूज, इसमें काम ही नहीं आएगा ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू, ये पूरा चैप्टर थ्योरी का है, ठीक है। ओके, फिजिकल यूनिट क्या होता है? हाँ, यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट हो जो इसको नापने के लिए सब चीज़ का, मतलब सबको नाप सके ऐसे टाइप से, एक चीज़ का, ठीक है, उसको बोला जाता है फिजिकल यूनिट। ओके, नेक्स्ट, अभी जहाँ वीडियो की शुरुआत किए थे वहीं पर आ गए हैं, ठीक है। FPS, CGS, MKS और SI सिस्टम क्या है? हाँ बोलो ना, FPS और बोलो FPS सिस्टम और CGS सिस्टम और बोलो CGS सिस्टम, MKS सिस्टम है और SI सिस्टम। FPS सिस्टम जो है ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सिस्टम है? FPS सिस्टम इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश यानी कि उस देश में यूज़ किया जाता है FPS सिस्टम। F का मतलब है फुट, P का पाउंड, S का क्या है? सेकंड, ठीक है। इन सब में कॉमन जो चीज़ है वो है सेकंड। क्या है? ठीक है। तो FPS सिस्टम में F का मतलब है फुट, P का पाउंड, S का सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है CGS सिस्टम। कौन सिस्टम? CGS सिस्टम। C का मतलब सेंटीमीटर, उसी का सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर। G का मतलब है ग्राम और S का मतलब एज यूजुअल सेकंड, ठीक है। क्या है? सेंटीमीटर, फिर क्या है? ग्राम, फिर सेकंड, फिर MKS सिस्टम। कौन सिस्टम? MKS। ओके, सो MKS में M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब अगेन सेकंड, ठीक है। सो ये तीन सिस्टम है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है अलग अलग बोलचाल की भाषा में, ठीक है। अब देन जो फोर्थ है वो इंटरनेशनल है, यानी कि अभी तक जितने बात किए गए थे वो अलग अलग देश में अलग अलग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे इंडिया में मान चलो MKS ज़्यादा यूज़ होता है, मीटर है ना, ये सब सेंटीमीटर, ग्राम दोनों यूज़ होता है। CGS और MKS, कौन सा यूज़ होता है? CGS और MKS दोनों यूज़ होता है, ठीक है। अब फोर्थ की बात करते हैं तो वो आता है SI सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक सेकेंड रुकना। तो जैसे कि FPS है, MKS और CGS है, ठीक है। हाँ ठीक, गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट अपना गिफ्ट नहीं बोलता मैं हाँ क्या हुआ?
मेरे तरफ से छोटा सा ओ थैंक यू चाबी छल्ला स्टेपलर है भाई। स्टेपलर बढ़िया बढ़िया क्या स्टेपलर ऐसे के और वो स्टेपलर ऐसे आइडिया के- कौन किसका जानता है बढ़िया सर? है नया कम से कम भाई। स्टेपलर का आइडिया किसका जानते हो? क्या? मेरा था। अच्छा तो उसमें आइडिया लेकिन है उसमें, लेकिन ना है उसका असली रूप वो दुकान में भूल के आ गया। कीरिंग चल रहा है लेकिन है ही नहीं उसमें। और मैं लगाया हुआ क्या है ये क्या है ये क्या है लगाया हो खुद बोल रहा है ही नहीं बोल रही। कैसा आदमी है भाई इधर देख ठीक ये देख इधर कहते तो इस काम की जगह पान को मारते ना मार लेना तो ये ले बढ़िया है बढ़िया है कैंगरू कंगारू नहीं होता भाई कैंगरू बोलते हैं उसको कंगारू हिंदी में बोलते हैं। टेस्ट भी किया है कौन आदमी देख मार रहे हो क्या? यस सर ओके तो हम कहाँ पर थे? FPS CGS और MKS ठीक है। सो FPS का बात करें तो FPS यानी फुट पाउंड और सेकंड जहाँ पर फुट को यूज़ किया जाता है बस शांत जहाँ पर फुट को यूज़ किया मैं इधर शूट कर रहा हूँ ना तो मत बोलना बीच में। वो समझदार है आपसे कम से कम कितना साल बड़ा है भाई बुजुर्ग आदमी 5 साल बड़ा है वो 5 साल बड़ा है। आप 3rd में हो 8th में है ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ सो फुट पाउंड और सेकंड। तो फुट मतलब कि जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें फुट को लेंथ का जो है SI टाइप से यूज़ किया जाता है। SI नहीं बोलेंगे क्योंकि SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ठीक है। सो लेंथ का यूनिट वहाँ पर फुट माना जाता है ठीक है। वेट का यूनिट वहाँ पर पाउंड को माना जाता है और टाइम का यूनिट सेकंड को माना जाता है। वहीं अगर सेकंड आए तो CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर को माना जाता है। यहाँ अच्छे सुनो ध्यान से है ना हाथ को चलाते रहो लेकिन इधर कान इधर रहना चाहिए पांचों इंद्रियों को ऐसे ध्यान से। CGS सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो सेंटीमीटर होता है मीटर का यूनिट वहाँ पर सेंटीमीटर को माना जाता है। वेट का यूनिट वहाँ पर ग्राम को माना जाता है और वहीं टाइम का यूनिट सेकंड ही रहता है ठीक है। नेक्स्ट MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर को माना जाता है, वेट का यूनिट किलोग्राम को माना जाता है और वहीं टाइम का यूनिट एज यूजुअल सेकंड को माना जाता है। इधर बात अब मत करो इधर भाई कल तो आदमी बात नहीं कर रहा सीधा ठीक है समझ आया। तो ये जो सारे अभी जो 3 बात की FPS CGS और MKS ये तीनों जो सिस्टम है वो अलग अलग मतलब कि ऐसा ग्लोबल में नहीं यूज़ किया जाता ग्लोबली नहीं यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो अगला 4th पढ़ेंगे जो कि है SI यूनिट। इसका मतलब ये है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बस ठीक है। तो इंटरनेशनल मतलब क्या समझे इंटरनेशनल मतलब क्या समझे? इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल। क्या? ग्लोबल ठीक है। उसके बाद फिर वही ऐसा यूनिट मतलब कि जैसे कि मीटर का ऐसा यूनिट क्या है? पहली बात तो ये लेंथ का ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है? हाँ लेंथ का होता है ऐसा यूनिट। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। मास का ऐसा यूनिट क्या है? हाँ ये हो चुकी। और वेट का ऐसा यूनिट क्या है? वेट का हेलो ओ बाहर निकल 10 बार। वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? 10 बार लिखो न्यूटन 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 न्यूटन। उधर उधर नए पेज में नए जहाँ पर अभी लिखे थे ना अभी जहाँ पर पनिशमेंट मिला था जहाँ पर पनिशमेंट मिला था हाँ। सो हम कहाँ पर थे? ठीक है। सो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और वहीं वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? हाँ वहीं पर लिख रहा हूँ 10 बार। तो पॉज करते हैं। सो कोई गाली देता था तो वहाँ लिखवाते थे ऐसा गाली नहीं देना है 10 बार 20 बार। उसके गाली के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था कितना घातक अपराध कितना संगीन अपराध के हिसाब से समझे।
अगर कोई अरे सर बोल दिया है ना, तो अरे सर 10 बार लिखवाते थे उससे, ठीक है। कोई किसी को और घातक बीमारी दे दिया घातक गाली दे दिया, तो 30 बार ऐसे लिखवाते थे। मज़ा आता था। आदमी बोलता था, लोग बच्चे बोलते थे कि सर मार लो सर, लेकिन ये वाला पनिशमेंट मत दिया कर, बोलते सीधा स्ट्रेट ऑफर। समझ गया? इन लोगों को भी देंगे और का, जिन लोग बोलेंगे ना कि सर ऐसा उठा बैठा नहीं करेंगे, मुझे तो दे चुकी है। तो कर चुका है लिखने वाला। हाँ ये गाली दिया था, हाँ तो ये कर चुका है वो काम, कर लिख चुका है, मैं क्या जानूँ। ओके नेक्स्ट कहाँ पर थे? प्लेन एंगल। कहाँ पर थे? प्लेन एंगल जिसकी रेडियन होता है उसका, ठीक है, और सॉलिड एंगल का स्टैंडियन, ठीक है। स्टैंडियन जो है सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल मतलब होता है ठोस एंगल, जैसे कि कौन समझते हो? कॉर्नेटो खाया? कॉर्नेटो तो दैट साइज ऑफ मतलब वो जो शेप होता है, शेप यानी जो उसका आकृति होता है, उसको कहा जाता है कोन। क्या कहा जाता है? कोन। रेडियन जो है एंगल का ऐसा यूनिट है। क्या है? रेडियन ऐसा मानते हैं, बाकी एंगल का डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट, डिग्री तो उसको मेज़र करने का है, बाकी ठीक है उसका रेडियन जो है यूनिट है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, इसको आराम से, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 समाप्त होते हुए, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है।